हेलो स्टूडेंट, तो देखते हैं आज एक्सरसाइज 1.6 क्लास 9th। और एक्सरसाइज में आपको बस सॉल्यूशंस करने हैं। आपको कुछ चीज़ें आपको बता देता हूँ कि किसी भी नंबर, कोई भी एक नंबर हो और उसकी पावर हो, तो हमेशा पावर आपस में क्या होगी, मल्टीप्लाई हो जाएगी। ठीक है, ये फॉर्मूला आप याद रखना। और इसी बेस पे आपका ये पहला क्वेश्चन है कि जब भी किसी नंबर की पावर हो तो हमेशा वो क्या होगा, पावर आपस में मल्टीप्लाई होती है, बेस सेम रहता है। तो वैसे पहला क्वेश्चन आपका है, पहले क्वेश्चन में आपका क्या है, 64 1/2। 64, अगर इसे हमें फाइंड करना है तो सिंपली हम 64 को क्या लिख सकते हैं, अगर आप देखो फैक्टराइजेशन करो तो सिंपली अगर आपको बताऊं 8 × 8 लिख सकते हो। चलो सिंपली क्या कर सकते हो, इसी 64 को आप लिख सकते हो 8 की पावर 2। और ये तो 64 हो गया और इसकी पावर क्या है, 1/2 है। तो हमने भी आपको क्या बताया कि जब भी किसी नंबर की पावर हो, मतलब इस पावर के ऊपर भी पावर है, तो हमने क्या बताया, पावर आपस में मल्टीप्लाई होगी। तो सिंपली क्या लिखेंगे, 8 की पावर 2 × 1/2। दैट्स मीन क्या आ गया आपका 8 की पावर 1, डेट्स इट 8। यही आपका आंसर आ गया। अब अगर हम सेकंड क्वेश्चन की सिमिलरली बात करें, सेकंड क्वेश्चन में भी सेम ऐसे ही करना है आपको। क्या दिया, 32 की पावर 1/5। तो 32 को आप क्या लिख सकते हो, 2 की पावर 5 और इसकी पावर क्या है, 1/5। पावर की पावर आपस में मल्टीप्लाई हुई तो क्या आ गया, ये कैंसिल हो गया और इज इक्वल टू आंसर में क्या आ गया, 2। ऐसे अगर हम थर्ड क्वेश्चन की बात करें, 125 की पावर 1/3। यहाँ पे 1/3 ये हो गया। तो 125 को भी आप क्या लिख सकते हो, 5 की पावर 3 और इस पूरे की पावर क्या हो गई, 1/3। तो सिंपली 5 की पावर 3 × 1/3 कैंसिल हुआ और आंसर क्या आ गया आपका 5। तो फर्स्ट क्वेश्चन सिंपल था। इस तरीके से आपको क्वेश्चंस करने हैं, इसका स्क्रीनशॉट लीजिए आप और फिर चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। अब यहाँ भी आपको फाइंड ही करना है बेटा, सेकंड क्वेश्चन में भी। अब इसको देखते हैं थोड़ा सा। यहाँ पे अगर आप देखो तो चाहे आप उसी मेथड से सॉल्व कर लो या किसी और मेथड से, तो देखते हैं। तो यहाँ पे अगर हम देखें, फर्स्ट क्वेश्चन अगर आप कर लेते हैं, सेम वही प्रोसेस लगाना जो आपने पहले क्वेश्चन में लगाया, वैसे ही करते हैं। ये क्वेश्चन क्या है, 3/2। और हमने आपको क्या बताया कि इस बेस को आप क्या करोगे, इस पैर में फैक्टर में चेंज कर लो। तो इसको क्या लिख सकते हो, 3 का स्क्वायर और इसकी पावर क्या है, 3/2। तो हमने क्या बताया था कि किसी भी नंबर की पावर हो तो पावर क्या होगी, आपस में मल्टीप्लाई। तो ये क्या हो जाएगा, सिंपली 2 × 3/2। 2 से 2 कैंसिल हुआ तो 3 की पावर क्या है, 3 है। और 3 का क्यूब का क्या मतलब हुआ, 3 × 3 × 3। डेट्स मीन कितना आ गया, 27। डेट इज आंसर। अब अगर हम क्वेश्चन सेकंड की बात करें सिमिलरली, तो यहाँ 32 की पावर 2/5 है और इसको हम 32 = क्या होता है, 2 की पावर 5 और ये क्या है, 2/5। ठीक है, तो 2 की पावर 5 × 2/5, 5 से 5 कैंसिल हुआ तो क्या आया, 2 की पावर 2, डेट इज 4। या आप इसे सिंपल लिख सकते हो 2 × 2, जिससे आप 4 हो जाएगा। ये आपका आंसर हो गया। क्वेश्चन थर्ड की अगर मैं बात करूं, थर्ड भी सेम ऐसे ही है, 3/4। यहाँ 16 को क्या लिख सकते हो, 4 का स्क्वायर, या सिंपली आप लिखना चाहो तो 2 की पावर 4 लिख सकते हो 16 का। और ये पावर कितनी है, 3/4। सिंपली क्या हो जाएगा, 2 की पावर 4
4 इंटू 3/4, 4 से 4 कैंसिल हुआ। सिमिलरली क्या आ गया 2 की पावर 3, मतलब 2 इंटू 2 इंटू 2 डेट इज 8। इस तरीके पे थर्ड क्वेश्चन हो गया। यहीं पे हम फोर्थ क्वेश्चन भी आपको बता देते हैं। अगर मैं फोर्थ क्वेश्चन की बात करूं, सिमिलरली क्या है 125 की पावर -1/3। तो इसमें कुछ भी नहीं है, बस एक चीज याद रखना है कि अगर कोई भी पावर माइनस में है तो उसे अपॉन में लिख दोगे तो पावर पॉजिटिव चली जाएगी। तो सिंपली हमने क्या किया, 125 को लिख सकते हैं 5 का क्यूब अपॉन 1/3। पावर आपस में क्या होगी, मल्टीप्लाई होगी, 3 से 3 कैंसिल, और ये क्या आ गया 5 की पावर -1। अब पावर पॉजिटिव करने के लिए क्या करोगे, इसका मतलब ये अपॉन 1 लिख सकते हैं क्योंकि ये रेशनल नंबर है। तो सिंपली हम क्या करेंगे 1/5 की पावर 1, दैट्स मीन आंसर क्या आ जाएगा आपका 1/5 आ जाएगा। ये था आपका क्वेश्चन सेकेंड। इसका आप स्क्रीनशॉट लीजिए, फिर चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। तो आप चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। अब बेटा क्वेश्चन नंबर थर्ड, इसमें सिंप्लीफाई करना है। तो आप पहले बेसिक कुछ फॉर्मूले में आपको बता देता हूँ तरीका क्या है। अभी हमने आपको एक फॉर्मूला बताया कि अगर कोई भी नंबर की पावर होती है तो क्या होती है, पावर आपस में मल्टीप्लाई हो जाती है। तो सिंपली यहाँ पे अगर हम बात करें, मान लीजिए कोई भी नंबर है और उसका बेस सेम हो। मान लीजिए कोई नंबर है a की पावर m, जिसकी पावर m है, और दूसरा हमने क्या कर दिया a की पावर n कर दिया। जब भी बेस सेम होगा और पावर क्या होगी, डिफरेंट होगी, तो मल्टीप्लाई प्रोडक्ट जिसे आप बोलते हो, ये रूल है कि बेस सेम रहेगा लेकिन पावर आपस में क्या होंगी, ऐड हो जाएंगी। दूसरा कि अगर बेस सेम हो और पावर डिफरेंट हो और डिवीजन मेथड फिर में होगा कि वही नंबर पावर क्या हो सेम, बेस आपका सेम है लेकिन ये डिवीजन में है, तो यहाँ पे ये क्या हो जाएगा a की पावर m माइनस n हो जाएगा, मतलब पावर आपस में माइनस हो जाएगी, बेस सेम रहेगा। ठीक है, और एक आपको मैंने बता ही दिया। ये आपको 2 मेथड बेसिस पर याद रखने हैं, आगे हर जगह ये काम आएगा। अभी यहाँ पे एक चीज और देख लेते हैं, जो पिछले क्वेश्चन में हमने किया था 125 की पावर -1, तो उसमें क्या था कि पावर हमने माइनस थी तो उसको अपॉन में ले लिया था। तो सपोज अगर मान लीजिए कोई नंबर है, उसकी पावर कुछ भी हो, हमने -n ले लिया और उसे क्या लिख सकते हैं, 1/a की पावर n लिख सकते हैं। तो बेसिकली ये 3 फॉर्मूले आप याद रखिए, और एक हमने आपको ऑलरेडी पहले बता दिया। इसका स्क्रीनशॉट आप लेके लिख सकते हैं अपने नोट्स में। आगे बढ़ते हैं इन्हीं बेस पे आपके क्वेश्चंस पे। क्वेश्चन आपको क्या है, 2 की पावर 2/3 इंटू 2 की पावर 1/5। तो अगर आप यहाँ देखो तो बेस सेम है और यहाँ प्रोडक्ट है। बेस सेम होने पे पावर क्या होती है, प्लस हो जाती है। हमने वही फॉर्मूला लगाया कि 2 और ये क्या हो गया 2/3 प्लस 1/5, बेस सेम हो गया, एक बार लिखेंगे और पावर को ऐड कर देंगे। तो ये क्या हो गया, एलसीएम लिया 15 आया, 10 प्लस 5 3 जा 10 प्लस 3, मतलब ये आपका क्या आ गया 2 की पावर 13/15, यही आपका आंसर हो गया। अब अगर हम सेकंड क्वेश्चन की बात करें, यहाँ क्या है 1/3 की पावर 3 की पावर 7, और हमने आपको क्या बताया कि पावर की पावर होगी तो क्या होगा, आपस में मल्टीप्लाई होगा। तो इसको हम अगर ब्रेक करें तो क्या लिख सकते हैं 1 की पावर 7, क्योंकि ये पूरे की पावर 7 है तो ये अलग अलग लिखेंगे तो ये हो जाएगा। एक फॉर्मूला आप यहाँ और देख लीजिएगा, अगर मान लीजिए कोई भी नंबर है a/b और उसकी कोई पावर है, तो इसका मतलब हो गया वो इसको इस फॉर्म में भी लिख सकते हैं। ठीक है, होल पावर है तो मतलब वो ऊपर वाले का भी पूरा पावर होगा और डिनोमिनेटर मतलब नीचे वाले का भी, दोनों का ही वो अलग अलग पावर में हम लिख सकते हैं। तो यहाँ वही फॉर्मूला लगाएंगे। यहाँ क्या था 3 की पावर 3,
ये तो आपका था। अब इसकी पावर क्या थी, 7 था, तो 1 की पावर 7 करने पे तो 1 आएगा, लेकिन पावर की पावर अगर होगी तो हमने क्या बताया था, आपस में मल्टीप्लाई रहता है, तो क्या हो जाएगा 3 की पावर 21। तो अगर आप इसे वैसे सॉल्व करना चाहते हो तो यहीं पे छोड़ दो, ये आपका आंसर हो गया। इसको आप स्क्रीनशॉट लीजिए, फिर आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। देखते हैं थर्ड क्वेश्चन पे। थर्ड क्वेश्चन आपका क्या कह रहा है, 11 की पावर 1/2 और 11 की पावर 1/4। तो अब आप ध्यान से देखिए, बेस सेम है, ठीक है। तो सिंपली एक फॉर्मूला और आपको इस बेस पे लिखवाते हैं कि अगर बेस सेम है, जैसे मान लीजिए अभी हमने बताया कि मान लीजिए बेस सेम है, a की पावर n m है और b की पावर n है। अभी जैसे हमने यहाँ बताया था बेस सेम था, अपॉन में था, तो हमने इसको सिंपली क्या लिख दिया, छोड़ दीजिए। यही क्वेश्चन देखिए आप, यहाँ बेस सेम है और डिवीजन मेथड में है, इस डिवीजन फॉर्म में है, जिसको हम सिंपली क्या लिख सकते हैं, 11 की पावर, बेस को एक बार और ऊपर वाली पावर में से नीचे वाली पावर को माइनस कर देते हैं, m-1 ऊपर से नीचे वाली पावर को माइनस कर दिया। तो यहाँ पे अब सॉल्व अगर हम करें, 11 की पावर क्या आ जाएगा, 4 LCM 2 2 जा 4 2 माइनस 1, डेट्स मीन 11 की पावर 1/4। यही आपका आंसर हो गया। अब अगर हम फोर्थ क्वेश्चन की बात करें, तो फोर्थ क्वेश्चन वही है पुराना, जैसे आपने फर्स्ट क्वेश्चन को किया था। अब यहाँ पे आप देखिए थोड़ा सा अलग हटके, यहाँ ना तो यहाँ क्या है, बेस सेम नहीं है लेकिन पावर सेम है। तो एक फॉर्मूला आप ये भी याद रखिए कि जब पावर सेम होती है और बेस डिफरेंट हो, मान लीजिए a की पावर n और b की पावर n, तो जब बेस डिफरेंट हो, पावर सेम हो, तो हम सिंपली क्या लिख देते हैं, a इंटू बी की होल पावर n, इस फॉर्म में हम लिख सकते हैं। तो यही फॉर्मूला हम आप यहाँ पे अप्लाई करेंगे, 7 इंटू 8 की होल पावर 1/2, 56 की पावर 1/2, यही आपका सॉल्यूशन है। तो इस तरीके से बेटा आपकी एक्सरसाइज 1.6 खत्म हुई। अब आगे नेक्स्ट क्लास में आपको बताएंगे चैप्टर 2, ठीक है। तो आज के लिए बस इतना ही। आप इसका स्क्रीनशॉट लें और क्वेश्चंस को अच्छी तरीके से समझें, फिर उसके बाद अपने तरीके से हल करें। डाउट होता है तो दोबारा से आप कमेंट करें, बताएं हमें, जिससे हम आपको क्वेश्चंस को सॉल्व और भी बेहतर ढंग से करवा सकें।